अब जो चेंजेस हैं इसमें अब्दुल्ला शफीक एक नाम आप देख रहे होंगे और कुछ सीनियर्स के नाम मिसिंग हैं। शुएब मलिक हैं, सरफराज अहमद हैं, आमिर शनवारी ये नहीं है। और उसके पीछे जो रीज़न है वो यही है कि जो यंग है हमारे पास लड़के हैं, अब्दुल्ला शफीक, हैदर, खुशदिल, हसनैन, मूसा, हारिस रऊफ़ी, इनको पहले इतने ज़्यादा चांसेस नहीं मिले। इस सीरीज़ में इनको कम अज़ कम इनफ चांसेस मिले और ये ज़्यादा से ज़्यादा मैचेस खेल। वहीं पे वहाब और हफीज़ उनकी फॉर्म को देखते हुए और एक मिक्सचर बनाने के लिए दो सीनियर जो कि इस टाइम मेन फॉर्म और परफॉर्म कर रहे हैं उनको रखा है। सरफराज की जहाँ तक बात है तो मेनली आप सबको को पता है कि इस टाइम पे जिस तरह की रिजवान की फॉर्म है, मेन विकेट कीपर हमारे पास रिजवान है और मोस्ट प्रोबेबली वही खेलेगा ये सीरीज़। सरफराज का चांस मुश्किल बनता और हम लोग ये चाहते थे कि सरफराज इस दौरान में फर्स्ट क्लास के मैचेस खेले और न्यूजीलैंड के लिए अपने आप को बेहतर तरीके से प्रिपेयर करे। ऑब्वियसली न्यूजीलैंड के लिए हमारे पास टेस्ट मैचेस हैं और एक टीम T20 की सीरीज़ है, तो उसके लिए देख रहे हैं उसको और चाहते हैं कि ज़्यादा खेल के और बेहतर फॉर्म उसकी वापस आ जाए। जहाँ तक नेशनल T20 का है, फिर मैं कहूँ मेंशन करना चाहता हूँ कि बहुत अच्छे अच्छे हमें परफॉर्मर्स इसमें नज़र आए और कोचेस ने भी देखा, सेलेक्टर्स ने भी देखा। थ्रू प्रॉपर चैनल कोशिश करेंगे कि पहले इनको शाहीन में अपॉर्चुनिटी दें और फिर कमिंग सीज़न में हमारे पास काफ़ी T20 मैचेस आ रहे हैं और उनमें इंशाल्लाह इनको जहाँ पर भी इनके चांसेस होंगे इनको ज़रूर देखेंगे। ये भी मेंशन करूँगा कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जिनकी परफॉर्मेंसेस अच्छी हैं लेकिन अभी वो जो रिक्वायर्ड फिटनेस लेवल्स हैं इंटरनेशनल क्रिकेट के या पाकिस्तान टीम के वहाँ पे नहीं है। उनको फ्यूचर के लिए इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं। रिकमेंड मैंने किया क्रिकेट बोर्ड को भी और स्पेशली हाई परफॉर्मेंस सेंटर को जिसमें आज़म खान है, जिसमें निशान अशरफ है, शजीर खान है, कि इनको इनकी स्पेशल प्रोग्राम हो और इनको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड या पाकिस्तान टीम के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक इनकी फिटनेस उस लेवल पे लेके आ जाए ताकि इनको आगे के लिए हम इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए सिलेक्ट कर सकें। ये सारी चीज़ें आप लोगों को एक्सप्लेन करना चाहता था और अब आप जो भी सवाल पूछना चाहते हैं इस हवाले से तो इंशाल्लाह मैं उसके जवाब दूँगा। जी थैंक यू क्वेश्चन आंसर सेशन जी हाँ इस पर अगर हम देखें जिस तरह एक साल आप वो सेकंड लास्ट टीम आपका चीफ सेक्रेटरी कोच अनाउंस कर रहे हैं, अगर हम देखें पिछले एक साल में प्लेयर्स आते हैं जब कंसिस्टेंसी उस तरह दिखाई नहीं देती। यहाँ भी हम देख रहे हैं कि जिस तरह अब्दुल्ला शफीक अभी एक ही सीरीज उन्होंने खेली है, एक जस्ट वन टूर्नामेंट उनको टीम में ले आए। इस तरह अगर हम हैदर अली भी एक का टूर्नामेंट परफॉर्म किया, बाद बार हम देखते हैं कि प्लेयर्स वो कहते हैं जल्दी टीम में ले आते हैं, बाद को टैलेंट आया है। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि अभी तो वो टीम में आए और फिर पता लगे कि 6 माह के बाद परफॉर्म ना कर सके तो फिर पहले खत्म हो जाए। देखिए जितने भी प्लेयर आए यंग उनके साथ हम चल रहे हैं, उनको किसी को भी कुछ दिन भी काफ़ी ऐसे थे उनके साथ हैं। बाकी भी जितने भी प्लेयर हैं स्पेशली इसको आइडेंटिफाई किया है तो कोशिश करेंगे कि इसको लॉन्गर रन में न्यूजीलैंड भी लेके जाएँ, इसको कोई शाहीन भी है वहाँ पे और अच्छा पोटेंशियल नज़र आया है। एक टूर्नामेंट नहीं है, अंडर 19 से आ रहा है, ग्रेड 2 लास्ट ईयर खेला उसमें 100 किया, फिर फर्स्ट क्लास में आया डेब्यू पे 100 किया, फिर यहाँ पे T20 में 100 किया। टेक्निकली साउंड प्लेयर है, यंग है, मेरे ख्याल में अच्छा एक प्रॉस्पेक्ट नज़र आया उसको देख के उसको ले गया। इसीलिए हमने इस सिलेक्शन में बहुत ज़्यादा प्लेयर्स नहीं रखे इस टूर्नामेंट से कि एक ही दम पे आपके लिए मुश्किल होता है। आप स्टेप बाय स्टेप अगर चलें एक एक प्लेयर को जिसको आप चांस भी दे सके तो यही इसके पीछे फिलॉसफी भी है। थोड़ा लंबा रन दें और उसको कोशिश करें ऊपर प्लेयर बनाने। जी हाँ क्या इंडियन टूर में भी उनको इतना खास मौका नहीं मिल सका, उनको मौका भी नहीं दे रहे और टीम में भी साथ रहने पे बिठाया हो, तो उसके लिए आप क्या विजन शेयर करेंगे? देखिए उससे मैं बैकग्राउंड ज़रूर आपको बताऊंगा क्योंकि जाहिर है आप लोग यहाँ पे थे, आपको आइडिया नहीं है।
जो लास्ट सीरीज मैन यहाँ पे खेला था अगेंस्ट बांग्लादेश, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थी उसकी, बड़ी ज़बरदस्त उसने बॉलिंग की, उसने PSL में बहुत अच्छी बॉलिंग करके आ रहा था। बट वो कोविड के जो 3 महीने का एक सेटबैक हुआ, उसकी वजह से हसनैन ने काफ़ी स्ट्रगल किया इंग्लैंड में और काफ़ी उस पर काम हुआ, मेहनत उसकी फिटनेस पे, और वहाँ अनफॉर्चुनेटली इतने अरसे में वो अपनी वो पीक जो फॉर्म या वो बॉलिंग थी वहाँ तक पहुँचे ही नहीं, हम उसको खिला नहीं पाया। इस टाइम अब हमें नज़र आ रहा है कि वो काफ़ी क्रिकेट भी खेला है, अच्छी बॉलिंग कर रहा है। तो मकसद यही है कुछ सीनियर बॉलर्स को ना रखने का कि यहाँ पे मूसा और हसनैन को अच्छा चांस है, प्रॉपर चांस मिले ताकि वो मैचेस खेलें। जी इस बार नसीम शाह के बारे में बताइएगा कि उसकी जो फिटनेस है वो ज़्यादा जिंदा नहीं है, क्या है जो न्यूजीलैंड का काम हो रहा है। दूसरा, शाहीन तीनों फॉर्मेट खेल रहा है, न्यूजीलैंड में आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है दोनों फॉर्मेट में, तो ओवरलोड नहीं हो जाएगा आपकी रोटेशन पॉलिसी आप बाबर के खिलाफ यूज़ करवाएंगे। देखिए जहाँ तक शाहीन की बात है, शाहीन के बल्कि हर बॉलर जितने भी बॉलर्स हमारे पास हैं इंग्लैंड में थे, उनके चाहे वो प्रोविंसेस में भी अभी खेल रहे हैं और वो काउंटी भी जब खेल रहे हैं तो प्रॉपरली बैठ के पूरे पैनल ने वहाँ पे भी एक स्पेशलिस्ट से ब्रायन ली है हमने इंग्लैंड में भी उसकी जो वर्क लोड्स हैं उसको प्रॉपरली मॉनिटर कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कि यहाँ पे भी इस T20 के दौरान, T20 कप के दौरान भी उसने बीच में मैचेस में रेस्ट किया। तो वो कोशिश हम पूरी हमारी है कि हम वो प्रॉपरली उसके वर्कलोड को मैनेज करें। बट जो उसके बारे में अभी डॉक्टर्स की और फिजियोस की राय वो यही है कि ये जितनी क्रिकेट खेलेगा उतनी इसके लिए बेहतर है। जब इसको रेस्ट भी करवाना है तो वो उसमें भी इसकी कहीं ना कहीं बॉलिंग इसने करनी है, क्योंकि जब रेस्ट के बाद आता है तो उस टाइम उसके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। कोशिश कर रहे हैं उसके वर्कलोड को अच्छी तरीके से मैनेज करें, उसको नहीं बल्कि हर बॉलर और खामखा जब उनका वो एक्सीड कर रहे हैं वहाँ से तो उसको खिलाया जाए। नसीम शाह अभी कुछ कह नहीं सकते, उस पर ऑब्वियसली फिजियोस काम कर रहे हैं, डॉक्टर्स देख रहे हैं उसको। होपफुली उम्मीद तो बड़ी है कि इंशाल्लाह न्यूजीलैंड से पहले फिट हो जाएगा, बट कुछ कह नहीं सकते आप वक्त से पहले। दानिश हफीज काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिली, एक क्लीन हिटर देखने को मिला, मैच विनर भी है। तो हमारे पास शायद अफरीदी अब्दुल रज़ाक के बाद मिडिल ऑर्डर में कोई ऐसा बैट्समैन नहीं अभी नजर आ रहा जो क्लीन हिटिंग कर सके और आपके जो है डेथ ओवर्स में आपके मैच जितवा सके। दानिश हफीज का क्या मतलब की तरह शान मलिक जो है उसने भी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस की है। देखिए ये सारे लड़के ऑब्वियसली ग्रुप में अभी एक टूर्नामेंट की परफॉर्मेंस है और इनमें टैलेंट नज़र आया है, तो यही देख रहे हैं कि इनको पहले न्यूजीलैंड में शाहीन में जो 5 T20 है वहाँ पे इनको देखें, इनको चांस दें और फिर उसके बाद इंशाल्लाह आगे अगर ये वहाँ परफॉर्म करते हैं तो फिर इनको एक स्टेप ऊपर लेके जाएँ। अभी यहाँ पे क्योंकि खुशदिल भी सिर्फ एक मैच खेला और हैदर है ऊपर, तो इस सीरीज़ में हम कोशिश कर रहे हैं कम से कम वो प्रॉपर उनको चांस मिल जाए, फिर इनको शाहीन में ला के उसके बाद इनको आगे ले गए। नो डाउट टैलेंट है, हुसैन दौलत ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस की हैं, काफ़ी लड़के यहाँ पे सामने आए हैं। तो आई थिंक हमारे लिए अच्छी चीज़ है कि हमारे पास पूल है और आगे बहुत क्रिकेट आ रही है। इन लोगों को भी चाहिए कि जो एक वीकर चीज़ हमें नज़र आई है फिटनेस और फील्डिंग, बेंच मार्क्स इनको दिए गए हैं, इस उन बेंच मार्क्स को हिट करना है उन्होंने अगर पाकिस्तान टीम में आना है, क्योंकि यहाँ पे लोगों के सामने सिर्फ उनकी रन्स या उनकी बॉलिंग आती है, हमारे पास उनके फिटनेस और सारे फिटनेस टेस्ट की रिपोर्ट्स आती हैं और इंटरनेशनल क्रिकेट में कहीं ना कहीं आके आप फिर उसकी वजह से मार खाते हैं। तो हमारी कोशिश यही है कि इनको उस तरीके से तैयार करें। लड़कों की भी जिम्मेदारी है कि अपने आप को उस लेवल पर फिट करें ताकि इंटरनेशनल टीम को रिप्रेजेंट कर सकें। आप फिटनेस बहुत ज़्यादा तवज्जो भी दे रहे हैं और आपने फोकस भी किया है, क्या लगता नहीं कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड और हम जहाँ पर जो हमारा डोमेस्टिक है डोमेस्टिक खेल सकते हैं लेकिन इंटरनेशनल नहीं खेल सकता, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? प्लेयर्स के लिए पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए
देखिए यही पॉलिसी है, लास्ट ईयर जो इंट्रोड्यूस पॉलिसी जो ऊपर थी वो नीचे भी वही इम्प्लीमेंट की थी। अब कुदरत के कामों को रोक नहीं सकता, मतलब 3 मंथ्स जो जितना अपने घरों में बंद हो और ना कोई जिम जा सकता है, ना कोई बाहर जा सकता है ट्रेनिंग, उसकी वजह से हमें फिर वो जिसको कहते हैं बैक टू जीरो लीवरेज प्लेयर्स को देनी पड़ेगी राइट आफ्टर दिस कोविड। वो जैसे ही आया आपका ये T20 टूर्नामेंट आ और टाइम नहीं मिला प्लेयरों को उस फिटनेस को गेन करने का। ऑब्वियसली कोई एक्सक्यूज नहीं है, बट जो टॉप लेवल पे आप जो मैनेज कर रहे थे क्रिकेट, आपको वो सारी ग्राउंड रियलिटीज़ भी देखनी है, उसकी वजह से थोड़ा सा लीवरेज मिला और आपको कुछ प्लेयर्स नज़र आए हैं इस T20 में कि जो रिक्वायर्ड उसमें नहीं है। बट आई थिंक कि मैसेज चला गया वो सबको, इनको डेडलाइंस भी मिल गई हैं, इनको पूरी फिटनेस पॉलिसी भी बता दी है, कोचेस को भी ट्रेनर्स को भी, जो पाकिस्तान टीम फॉलो करती है। इंशाल्लाह अगले 2 महीनों में ये जो सीज़न खेलेंगे उसी को फॉलो करेंगे और उस पर इनको लाएंगे। इसके बाद फील्डिंग में क्या है रूसी और डोमेस्टिक में आप कितने उस वाले से परेशान हुए फील्डिंग को लेके और आगे कैसे मिलेगा? देखिए ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, बड़ी अच्छी चीज़ ये की है ज़रूरत बोर्ड ने या ये हाई परफॉर्मेंस सेंटर ने हमारे, आपने देखा होगा कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि हर मैच की बेस्ट फील्डिंग साइड को अवार्ड मिल रहा है। तो आई थिंक ये एक अच्छा कदम है इस चीज़ पे एक्सरसाइज करने का कि कई टीमों को आप देखें कि उन्होंने बहुत सफ़र किया इसके फील्डिंग की वजह से। हो सकता है कि वो सेमीफाइनल में होती या हो सकता है चैम्पियन होती। कल भी अगर आप देखें फाइनल में तो 10 कैचेस गिरा, जिसकी वजह से एंड ऑफ द डे जो डिफरेंस था वो बहुत कम था, हार और जीत में। वो शायद उस 8 में तो 2 ओवर पहले मैच जीत गया। तो इस चीज़ को मेरे ख्याल में हमने अंडरस्टैंड करना है और सिलेक्शन में भी हम तो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा देखते हैं और फोकस करना है इस पर और निचले लेवल पे कोशिश कर रहे हैं इसकी कि इसकी रियलाइजेशन हो प्लेयर्स के अंदर। आप कहते रहे कि जो सीरियस खिलाड़ी है वो हमारा साथ है और एज लॉन्ग एज दे आर फिट उनको टीम बनना चाहिए। तो 2-3 जो लड़कों का आपने जज दिया कि हम लीगेसी लेके जाएंगे आने वाले सीजन को कि वो उनको कंसिडर करें या ना करें, क्या है? देखिए मैंने पहले ही उसको एक्सप्लेन कर दिया कि ऑब्वियसली शुएब की परफॉर्मेंस है, अभी भी उसने फाइनल में इस तरह परफॉर्म किया, लेकिन बात यह है कि फिर आपके जो यंग प्लेयर्स आते हैं टीम के, उनमें से आपको किसी की जगह बनाना मुश्किल है। तो कई दफ़ा आपको थोड़ा सा उस करने रोटेट करने के लिए यंगर प्लेयर्स को चांस देने के लिए प्रॉपर आपको इस तरह की सिलेक्शन करनी पड़ती है। कोई राइट ऑफ नहीं है, किसी प्लेयर को राइट ऑफ नहीं किया। ऑब्वियसली एक पूल है हमारे पास, नेक्स्ट सीरीज डिफरेंट होगी और उसमें उसकी ज़रूरत के मुताबिक देखेंगे कि हाँ जी इनको हमने सेलेक्ट करना है, कहाँ टीम कम्बिनेशन में सेट आता है। थैंक यू। थैंक यू।